अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वन ऑन वन मुलाकात कर रहे हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वाइट हाउस में दावत दी हुई है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए एक इंतहाई अहम और तारीख़ी मौका है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे होंगे। इस मुलाकात के पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असर होंगे और ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात और इसके साथ साथ हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के ऊपर भी तफसीली जो बातचीत है वो होगी, क्योंकि इसके बराह रास्त असर पाकिस्तान और इलाके के तमाम ममालिक के ऊपर पड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो या फिर दूसरे इंतहाई अहम फोरम्स, तो उन फोरम्स के दौरान अमरीका और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे। इस वक्त भी अमरीका के अंदर भारत का एक वक्त मौजूद है जो कि एक ट्रेड निगोशिएशन कर रहा है और ट्रेड निगोशिएशन में भी अब भारत को एक नहीं बल्कि दो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए पहली मुश्किल ये थी कि अमरीकी हुकूमत के साथ एक बेहतर ट्रेड निगोशिएशन करे जिसमें जो टैरिफ्स लगाए गए हैं 50% तक, इसको कम करा सके। लेकिन अब इंडिया के लिए सिर्फ टैरिफ मसला नहीं रहा, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H1B वीज़ा की जो शराइत को सख्त किया गया है वो भी न्यू दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए और वज़ीर आज़म मोदी के लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बन चुका है। अब इंडिया की जो हुकूमत है, वज़ीर तिजारत हो या फिर वज़ीर ख़ारजा एक्सटर्नल अफेयर के जयशंकर, उनकी ये कोशिश है कि एक तो इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ अपने टैरिफ्स को कम कराए और दूसरा जो H1B वीज़ा की सख्त शराइत है इनको नरम करा सके, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में H1B वीज़ा पर अमेरिका में दाखिल होते रहे हैं और वहाँ की जो हाई टेक जॉब्स हैं, हाई सैलरी जॉब्स हैं और बेहतरीन किस्म की जॉब्स हैं, वो जो है इंडियंस वहाँ पर हासिल करते रहे हैं। अब भारत के अंदर भी ये डिबेट शुरू है, लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जब इंडियंस अमेरिका में पहुँचे हैं तो उन्होंने वहाँ पर जाकर अमेरिका की शहरियत हासिल कर ली है, क्योंकि इंडिया का कानून ये कहता है कि इंडिया का कोई भी शहरी एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का शहरी हो सकता है। अगर उसने किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करनी है तो फिर पहले उसको जो इंडिया की नेशनैलिटी है, शहरियत है, इसको छोड़ना होगा। तो जो लोग इंडिया को छोड़कर अमेरिका पहुंच चुके हैं वो अब इंडियंस नहीं हैं बल्कि अमेरिकन हैं, और अगर अमेरिकन है तो फिर वो पहले अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको देखेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे। लेकिन इंडियंस भारत के अंदर रहते हुए ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो फिर इंडिया का मुकदमा अमेरिका के अंदर क्यों नहीं लड़ रहे? क्या आपने अपनी वफादारियाँ, लॉयल्टीज़ तब्दील कर ली हैं? बतौर इंडियंस आपका पहला ये राइट बनता है कि आप इंडिया का मुकदमा लड़ें और एक लॉबी करें, इन्फ्लुएंस करें और अमेरिका को ये समझाने की कोशिश करें कि इंडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ ना लगाएं। एक तो ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड टैरिफ, इसको कम करें और फिर H1B वीज़ा के तहत जो फीस $1 लाख की गई है इसको भी कम किया जाए। अब जो लोग इंडिया छोड़कर चले गए हैं वो चूँकि अमेरिकन हैं, तो अमेरिकन इंडियंस जो कि अमेरिका में रहते हैं वो अ, इस वक्त तो खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया से जो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे, बल्कि अमेरिका के अंदर जो लोग इंडियंस हैं उनको पहले जो कंपटीशन करना पड़ता था इंडियंस के साथ H1B वीज़ा के ऊपर, अब वो कंपटीशन भी नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग अमेरिकन हैं, नेटिव अमेरिकन हैं या फिर दूसरे ममालिक हैं, उनके अंदर तो इतनी सलाहियत है नहीं कि वो इंडियंस अमेरिकन का मुकाबला कर सकें। उनकी कैपेसिटीज़ और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनके हाई प्रोफाइल्स जॉब्स हैं, उनसे वो छीन सके। तो इंडियंस अमेरिकन इस वक्त खुश हैं कि
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा फैसला किया है, बेहतरीन फैसला किया है। एक तो उनके अपने बच्चों की जॉब्स और फ्यूचर सिक्योर हो चुकी है। दूसरा, अब जितनी भी हाई सैलरी जॉब्स हैं या फिर हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, वहाँ पर इंडियन अमेरिकन का असर रसूख मज़ीद बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि ये इंडियंस अमेरिकन जो है, अब इंडियंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन हैं। तो उनसे ये सवाल करना कि आपको हमने H1B वीज़ा पे अमेरिका भेजा था, तो वहाँ पर आपने जाके इंडिया के लिए क्या किया, ये सवाल बनता नहीं है। पहले इंडिया को ये देखना चाहिए कि जब ये इंडियंस अमेरिकन वापस अपने मुल्क आते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उनको क्या वही प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्या उनको उनकी जो सरकार है, इंडियन सरकार है, वो उसी तरह ट्रीट करती है या फिर नहीं करती है। क्योंकि जब इंडियन वापस इंडिया आते हैं तो उनको इंडिया का शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, बल्कि एक ग्रीन कार्ड किस्म का एक कार्ड इशू किया जाता है, जिसके तहत उनको इंडिया के लोगों की तरह की टैक्स मराहत भी नहीं मिलती और इंडिया के लोगों की तरह का प्रोटोकॉल और ओनरशिप भी नहीं मिलती। इंडियंस जो बाहर रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ तरसीलात ज़र यानी कि रेमिटेंसेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये देखा जाता है कि ये रेमिटेंसेस बहुत बड़ी तादाद में भेज रहे हैं इंडिया में अपनी फैमिलीज़ को। तो बहुत ज़्यादा दबाव इस वक्त इंडियंस अमेरिकन के ऊपर भी आ रहा है और जो शशि थरूर है वो भी ये नुक्ता उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि देखें कि इंडियन जो है वो अमेरिका के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर मौजूद है, IMF के अंदर मौजूद है, गूगल में मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट में मौजूद है, बोइंग में मौजूद है और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, अमेजोन और सिलिकॉन वैली के अंदर इतना बड़ा इंडिया का असर व रसूख है। फिर बिजनेसेस के अंदर इंडियन जो है बड़ी तादाद में है। तो आखिर इंडियन जो है वो अमेरिका में रहते हुए इंडिया के लिए लॉबी क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल शशि थरूर की जानिब से भी उठाया गया है, लेकिन इसका सादा सा जवाब ये है कि ये लोग अब इंडियंस नहीं हैं बल्कि अमेरिकन हैं। ये वही तवक्को कर रहे हैं जो कि बाकी अमेरिकन इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका को एक मरतबा फिर ग्रेट अमेरिका बनाया जाए और उसकी मईशत को ठीक किया जाए। और मईशत के अलावा अगर वो अपने पर्सनल मफादात को पहले देख रहे हैं तो बतौर अमेरिकन ये उनका पहला राइट है। क्योंकि H1B वीज़ा पर अगर कोई शख्स गया है अमेरिका में तो उसने ग्रीन कार्ड हासिल किया है, फिर वहाँ की खातून से वहाँ की लड़की से शादी की है, तो उसकी जो बीवी है वो अमेरिकन है, अब वो खुद भी अमेरिकन बन चुका है, उसके बच्चे भी अमेरिकन बन चुके हैं। तो इस तरह उनके जो बेतुके सवालात किए जा रहे हैं इंडियन अमेरिकन से, दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि आप लॉबी करें। ये लॉबी करना उनका काम नहीं है। जयशंकर ये लॉबी करें, ट्रंप के सामने मोदी ये लॉबी करें और जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं वो एक अच्छी ट्रेड डील करें। और जो ट्रंप शराइत लगा रहे हैं, अगर उनके ऊपर इंडिया गौर करता है तो फिर ही जाके इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले फील्ड मार्शल ने मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक मोदी ने बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी नौयत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।